दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उत्तराखंड के पहाड़ों की जिस हॉरर स्टोरी की बात मैं कर रहा हूं, उसकी शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के समय से, यानी सन 1916 से, जब दुनिया भर के सैनिकों का इधर से उधर आना जाना हुआ था। तब एक महामारी भी उनके जरिए पूरी दुनिया में फैली थी, जिसे युद्ध ज्वर यानी वॉर फीवर कहा गया। उसे स्पेनिश फ्लू भी कहा गया, इन्फ्लुएंजा भी कहा गया, और हमारे पहाड़ों में तो उसे हैजा के नाम से भी जाना गया। 1916 से 1919 के बीच उस महामारी ने दुनिया भर में बड़ा कहर बरपाया था। आज के उत्तराखंड में भी तब बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। देहरादून समेत गढ़वाल इलाके में ही करीब 48,000 लोगों की तब अकाल मृत्यु हो गई थी उस महामारी की वजह से। उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य शिव प्रसाद डबराल ने अपनी पुस्तक टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास भाग 2 में उस महामारी का उल्लेख किया है और कुछ आंकड़े दिए हैं। उनके मुताबिक तब महामारी से अकेले देहरादून में 18,629 लोगों की मृत्यु हो गई थी। टिहरी और उत्तरकाशी में भी करीब 17,000 लोग मारे गए थे। तो ब्रिटिश गढ़वाल यानी आज के पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में करीब 13,000 लोगों की मौत हुई थी। रुद्रप्रयाग इलाके में लोगों के लिए वो महामारी दोहरी आफत लेकर आई, जहां महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए आदमखोर तेंदुआ काल बनकर आया और उसने 10-20 नहीं बल्कि 125 लोगों को अपना निवाला बना डाला। असल में हुआ ये कि 1918 में जब महामारी पहाड़ों में फैली तो बिना इलाज के लोग घरों में, रास्तों में मरने लगे। तो संक्रमण से बचने के लिए दहशत ज़दा लोग, हजारों लोग जो है अपने अपने गांवों को छोड़कर जंगलों में चले गए, खेतों में चले गए। मेरे गांव में कुछ परिवार तो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए थे। लेकिन रुद्रप्रयाग इलाके में हुआ ये कि जब महामारी से रास्तों पर, सड़कों पर लाशें बिछ गई, उनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था, तो उन्हीं लाशों को खाकर रुद्रप्रयाग का एक तेंदुआ आदमखोर बन गया। इसका जिक्र मशहूर अंग्रेज शिकारी जिम कॉर्बेट ने भी अपनी किताब में किया है। महामारी के बीच आदमखोर तेंदुए ने अपना पहला शिकार साल 1918 में 9 जून को रुद्रप्रयाग के बेंजी गांव में किया था। बेंजी गांव बेंजवाल जो सरनेम है उन लोगों का पैतृक गांव है और केदारनाथ जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ ने 8 साल में 125 लोगों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि कई मौतें तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाई थी। उस आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए तब की ब्रिटिश इंडिया सरकार ने इनाम भी रखा था। कई शिकारी भी लगाए गए, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। यहां तक कि गोरखा सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों को भी आदमखोर तेंदुए को पकड़ने या मारने में लगाया गया, लेकिन सब खाली हाथ लौटे। कामयाबी मिली कई साल के बाद। वो साल था 1926, यानी आदमखोर तेंदुए के आतंक के 8वें साल में। मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए का खात्मा किया। जिम कॉर्बेट ने 2 मई 1926 को रुद्रप्रयाग के पास गुलाबराय में आदमखोर को मार गिराया। आदमखोर तेंदुए को घेर कर मारने के इस ऑपरेशन में जिम कॉर्बेट को करीब 2.5 महीने लगे। उन दिनों रुद्रप्रयाग में आतंक मचा रहे आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए जिम कॉर्बेट को बुलाया था गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर विलियम इबर्टसन ने, जो कि उनके दोस्त हुआ करते थे। उन दिनों जिम कॉर्बेट पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे और उससे पहले वो 3 आदमखोर तेंदुओं को मार कर काफी ख्याति पा चुके थे। उसमें से सबसे दुर्दांत था वो था चंपावत का मैनीटर, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1907 में मार गिराया था। चंपावत के आदमखोर ने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था, उनकी जान ली थी। उसी से हासिल जो रेपुटेशन थी, उसी के आधार पर करीब 19 साल के बाद जिम कॉर्बेट को रुद्रप्रयाग वाले आदमखोर तेंदुए को मारने का जिम्मा मिला था। 1926 में रुद्रप्रयाग के पास जहां इस आदमखोर तेंदुए को मारा गया, वहां पर एक स्मारक अब भी है। रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए को मारने के बाद जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा है कि वो तेंदुआ
आदमखोर कैसे बना। जिम कॉर्बेट ने उसमें उसी दौर की महामारी का जिक्र किया है। जिम कॉर्बेट ने लिखा, मेरा मानना है कि 1918 में वैश्विक महामारी के दौरान गढ़वाल में मरने वाले लोगों की लाशों को खाने के बाद ये तेंदुआ आदमखोर बना। जब महामारी का दौर खत्म हुआ और हालात सामान्य हो गए तो इंसानी मांस के रूप में उसे अपने भोजन की किल्लत हुई तो वो इंसानों पर हमला करने लगा, क्योंकि मानव मांस चखने के बाद वो तेंदुआ आदमखोर बन चुका था। उस महामारी का प्रकोप 1916 से 1919 तक रहा, लेकिन उसी महामारी के बीच रुद्रप्रयाग में आदमखोर तेंदुए ने जो तांडव मचाया वो 8 साल तक चला, यानी 1926 तक, जब वो तेंदुआ मारा गया। तेंदुए का आतंक इतना लंबा कैसे चला, इसकी वजह जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में बताई है, जिसे अभी मैंने आपको बताया कि महामारी खत्म होने के बाद वो इंसानी मांस की तलाश में इंसानों पर हमले करने लगा था। तो उस हैजा के बीच, उस जो स्पेनिश फ्लू के बीच रुद्रप्रयाग इलाके के लोगों पर दो तरफा मुसीबत टूट रही थी। एक तरफ तो महामारी थी और दूसरा था आदमखोर तेंदुए का आतंक। उस महामारी के दौरान पहाड़ों में तब कैसे लाशें बिछ गई थी, इसे ब्रिटिश अधिकारी H.G. वॉल्टन के दिए एक आंकड़े से समझ सकते हैं। H.G. वॉल्टन ने जो है अपनी किताब द हिमालयन गजेटियर ऑफ गढ़वाल में इसका जिक्र किया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान तब की जो टिहरी रियासत है, यानी आज के टिहरी और उत्तरकाशी जिले, तो तब की जो टिहरी रियासत है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर घटकर आधी रह गई थी। वॉल्टन के मुताबिक टिहरी रियासत में 1891 से 1901 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 11.5% थी। 1901 से 1911 के दशक में 11.9% रही, जबकि 1911 से 1921 के बीच रह गई थी मात्र 5.9%। यानी महामारी में टिहरी रियासत की जनसंख्या बढ़ने की दर घटकर लगभग आधी रह गई थी। महामारी वाले दशक में उसे लगभग 12% होना चाहिए था, लेकिन वो रही लगभग 5.9%। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो महामारी, जिसे दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू कहा गया, जिसे पहाड़ में युद्ध जर या हैजा कहा गया, वो पहाड़ में कितनी मारक थी, कितनी जानलेवा थी। तब गढ़वाल के लोक गीतों में भी उस दौर की इस भीषण त्रासदी का जिक्र आया है। वो दौर कितना भयावह था, तब के एक दुख भरे गढ़वाली गीत की दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि रोगन सांस लेणो मुश्किल हुई भारी, दुखन वेगी दुर्दशा हमारी, जिसका हिंदी में तर्जुमा ये हुआ कि इस रोग से सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, इस दुख से हमारी दुर्दशा हो गई है। तो इस गीत से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना महामारी है उसी की तरह तब स्पेनिश फ्लू से भी लोगों की सांसें उखड़ने लगी थी। 100 साल पहले जब वो महामारी शुरू हुई तब देहरादून समेत गढ़वाल की आबादी करीब 10 लाख थी। उस महामारी ने 10 लाख में से 48,000 लोगों को अकाल मौत का शिकार बना दिया था, यानी प्रति 100 में करीब 5 लोगों को वो महामारी लील गई थी। अच्छा, उस दौर में पूरे गढ़वाल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का संकट था। तब जो टिहरी रियासत थी, यानी जो आज के टिहरी और उत्तरकाशी जिले का जो मालिक था उस समय, वो राजा हुआ करता था, गढ़वाल टिहरी गढ़वाल का राजा। लेकिन टिहरी रियासत के मुकाबले तब की जो ब्रिटिश गढ़वाल, यानी आज के पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में कुछ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं थीं। तो ऐसे नाजुक वक्त में तब श्रीनगर के रहने वाली डॉक्टर भोला दत्त काला, उन्होंने इस जानलेवा बुखार के पीड़ितों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। तो उनके इस अनूठे योगदान को देखते हुए जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत की सरकार ने डॉक्टर भोला दत्त काला को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करने में संकोच नहीं कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतिहास के पन्नों और
लोक स्मृतियों में दर्ज ऐसे कई किस्से आपसे साझा करते रहूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।